मैंने पूछा विश्वासी से, और मैंने पूछा मेरे दोस्तों से, और मैंने पूछा अनजान व्यक्ति से। मैंने उससे पूछा कि आप परमेश्वर को विश्वास करती हो? तो उसने कहा हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तो मैंने कहा कि परमेश्वर के नाम से मुझे मदद करना है लोगों को, और आपका सहायता मुझे ज़रूरी है, आपका सहायता चाहिए। तो उसने मुझे हंस के जवाब दिया कि इस समय वक्त नहीं है वो हमारा कि हम मदद कर पाएंगे, ऐसा कहा उसने। तो मैंने मन ही मन उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना किया, ए परमेश्वर पिता उसके जीवन में आशीष करे और उन्हें अनन्य जीवन दे और उसके कामकाजों में अब ब्लेस और उन्नति करे। आमीन। मैंने ये कहा, मन ही मन उनके लिए प्रार्थना किए। हम जो वचन हमसे कहता है, जो वचन हमसे चाहता है, वचन हमसे कहता है और परमेश्वर हमें हमसे चाहता है, जो हमसे चाहता है वो चीज़ है कि हम घर बना रहे हैं। क्या चीज़ में घर बना रहे हैं? आप घर तो नहीं बना रहे कि नदी के किनारे में जो बाढ़ आएगा उस घर को तोड़ ले जाएगा। आप घर ऐसे रेत पे तो नहीं बना रहे हो कि वो रेत बरसा होगा तो वो रेत मेल्ट होकर घर गिर जाएगा। उस जगह पर तो आप घर नहीं बना रहे हो। आप घर बना रहे हो, बड़े बड़े घर बना रहे हो, आप बड़े बड़े गिरजा बना रहे हो। कोई बात नहीं। मैंने पूछा कि आप इतने बड़े बड़े गिरजा बना रहे हो पिता परमेश्वर के नाम आराधना करने के लिए। तो मैंने मैंने उस समय सोचा कि पिता परमेश्वर के लिए घर तो हम बना रहे हैं। मैंने प्रार्थना की उस समय कि पिता परमेश्वर के लिए घर तो इतना बना रहे हैं, लेकिन इस मन में पिता परमेश्वर के लिए घर नहीं बनाए, क्योंकि किसी को मदद के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो 100 कदम पीछे लोग होते हैं, क्योंकि वो फरिशिया की जैसे वो सिर्फ दिखावा कि क्रिश्चियन मसीह भाई बहन है, क्योंकि वो सिर्फ विश्वास ही रखते हैं, वो सिर्फ मुख से मन से नहीं। पिता परमेश्वर कहता है आइसैया 66 वर्स 1 में वो पूछ रहा है आपसे, आपको पता है उसमें क्या पूछ रहा है? उसमें पूछ रहा है कि स्वर्ग हमारा बैठने वाला सिंहासन है और पृथ्वी हमारा पैर टेकने वाला जगह है। तो आप कौन सा जगह में मुझे रखोगे? आप कौन सा जगह में आप घर बनाओगे मेरे लिए? तो घर आपको बनाना है आपके दिल में, आपके मन में, क्योंकि ये यहाँ जो बसता है वो पिता परमेश्वर यहाँ बसता है और कोई और नहीं, क्योंकि ये आत्मा उसका देन है, यहोवा का देन है ये आत्मा। इस आत्मा को जो भी गंदा करेगा तो वो खत्म कर दिया जाएगा, पिता परमेश्वर ये कहता है। पिता परमेश्वर ये कहता है। तो पिता परमेश्वर के लिए घर बनाने के लिए, पिता परमेश्वर के लिए आपको सिंहासन बनाने के लिए, पिता परमेश्वर का महान घर आपको बनाने के लिए, जो हजारों समुंदर हजारों हजारों वो बसे, वो घर है आपका मन। इस मन में आपको घर बनाना है और कहीं भी नहीं। आप घर बना रहे हो इस पृथ्वी में, हाँ जरूरी है इस पृथ्वी में भी, लेकिन सबसे पहला जो काम है, आपका काम जो रहता है वो सबसे पहला पिता परमेश्वर जो चाहता है, वो चाह रहा है कि आपके मन में वो घर बने, आपके मन में वो पहला घर बनाए, क्योंकि पिता परमेश्वर इस मन में बसता है और कहीं भी नहीं। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि पहले अपना मन में घर बनाए पिता परमेश्वर के लिए। पिता परमेश्वर के लिए आप घर बनाते हो, वैसे ही लोगों को प्यार करें और लोगों को सहायता करें हमेशा पिता परमेश्वर के नाम से। तो आप भी आपके जीवन में ब्लेसिंग होंगे, अनन्य जीवन पाओगे, एवरलास्टिंग लाइफ पाओगे और खुशी शांति आपका जीवन में हमेशा रहेगा। आप जितना करोगे पिता परमेश्वर का काम, पिता परमेश्वर उतना ही आपको देगा, उतना ही आपको ब्लेसिंग करेगा। हर जगह से आपके काम से ब्लेस होगा, आपका फैमिली से ब्लेसिंग होगा, विजडम नॉलेज ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ब्लेस करेगा। जिसके पास बुद्धि ज़्यादा है परमेश्वर उसे चलाएगा। तो बुद्धि जो है वो आपका मन को आप साफ करेगा और इस मन में आप पिता परमेश्वर के लिए घर बनाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सृष्टि में जो घर बनाया है वो घर कभी भी टूट के वो तहस नहस हो सकता है, लेकिन जो अपना मन में घर बनाता है वो कभी तहस नहस नहीं होता है। भाइयों और बहनों और पिता अंकल आंटी सभी लोग से गुजारिश है, तो आप लोग प्लीज़ इस भाई को मदद कीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद से कोई और मदद होगा। तो ये सोचिएगा ज़रूर, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर से लोगों का मदद होगा, क्योंकि
वचन जो है, ये प्लेटफॉर्म है, सभी के घर पे जा नहीं सकता है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म है जो सबकी घर तक पहुंचता है, वचन परमेश्वर का। तो आप लोग इग्नोर ना कीजिएगा। आपके जीवन में ब्लेसिंग चाहिए तो ब्लेसिंग आपको पिता परमेश्वर करेगा। तो प्रार्थना में याद रखिएगा इस भाई को। आप लोग से यहाँ से विदा लेते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, नए अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू। जय मसीह।